वर्किंग। लेट्स स्टार्ट सर। चलो ध्यान दो। नीचे कुछ दिया नहीं है, ऊपर देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन furnished by Ganesh, age 58 years, a resident Indian, for the previous year ended 31st March 2025. You are requested to compute his total income and tax liability under normal as well as AMT है सर। 115 BSc नहीं है, AMT है। फाइन, कोई बात नहीं। चलो पेज ऐड करते स्टार्ट करते हैं। पहले तो वही लिखना पड़ेगा, कंप्यूटेशन। AMT बाद में निकालेंगे ना, पहले नॉर्मल प्रोविजन। जल्दी आ जल्दी आ। पेज ऐड कर ही लेता हूं क्योंकि AMT है तो जाएगा नीचे तक ही। टोटल इनकम के क्वेश्चन सब बनने लग रहे हैं सबसे। समझ आ रही है कहानियां धीरे धीरे, छोटी छोटी मिस्टेक समझ आ रही है, कहाँ कर रहे हैं अपन, क्या करना है, कैसे ध्यान रखना है, यही सब चीजें मेन सीखना है आप लोगों को। चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय मिस्टर गणेश, एज 58 ईयर्स। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ देखो पहला पॉइंट, he occupies ground floor of his residential house building and let out first floor for the residential use at an annual rent of 2,28,000. म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ 60,000 फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। एक मिनट, म्युनिसिपल टैक्स पूरे घर का है, ठीक है, डिवाइड करते सर। चलो लेट स्टार्ट। IHP की इनकम तो मिल गई, पर्टिकुलर्स रुपए रुपए सर। IHP मिल गया मुझे, ठीक है, जिसमें मेरे पास 2 फ्लोर है, जिसमें से मैंने फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट किया है सर। फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है सर, और उसका रेंट है 2,28,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स 30,000 माइनस करेंगे सर। कितना आ रही है ये? NAV है सर, माइनस कर लो 30%। इतना करके रुकते हैं सर, इतना करके रुकेंगे। इतना हो जाए तो बताना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। He owns an industrial undertaking established in an SEZ and which has commenced operation during the previous year, financial year 1920. SEZ. The total turnover of the undertaking was 200 lakh, out of which 140 lakh was for export turnover. Industrial undertaking fulfill all the condition of 10AA and profit from the industry is 25 lakh. चलो सर, कहानी है सर, थोड़ा सा गैप देना। PGEP सर, सर SEZ सर, प्रॉफिट 25 लाख है सर, ठीक है। नीचे आ जाओ सर, डिडक्शन लगेगा सर। AA का डिडक्शन है सर, निकालना पड़ेगा सर। 25 लाख इंटू 140 है ना, एक्सपोर्ट कितना था? 140 एक्सपोर्ट टर्नओवर था और टोटल टर्नओवर 200 था सर, इंटू 50%, क्योंकि 1920 की कहानी और मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है, 60वां साल है सर। 50% बताओ ये कितना? 875। यही आ रहा है सबका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, he received a royalty IUS की इनकम 2,88,000 from abroad for a book authored by him on the nature of artistic. The rate of royalty सर रेट ऑफ रॉयल्टी कितना होना चाहिए? 15। ये तो 18 है सर। कहानी समझ आ रही है सर? तो पहले तो सर हम IUS में इनकम दिखाते, ठीक है, पूरी इनकम दिखाएंगे सर। एक्सपेंडिचर भी दिखाएंगे सर। 40,000 का हमने खर्चा किया सर, वो माइनस कर लेंगे सर IUS में, ठीक है। द अमाउंट रेमिटेड टिल 30 सितंबर 2,30,000। समझ आ रही है कहानी? 6 महीने के अंदर जितना रेमिट हुआ है उतने की मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं सर। IUS लिखते हैं, रॉयल्टी सर 2,88,000 माइनस 40,000 एक्सपेंस, ये 2,48,000 आ रहा है। डिडक्शन भी लिखेंगे सर। सेक्शन बोलो। 80 QQB
कितनी मिलेगी डिडक्शन सर? 2,30,000। पर अभी दिमाग ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना सर। 2,88,000 ये तो 18 के बराबर था, 15 के बराबर कितना होगा? 2,40,000 होता है सर। मिल जाती इतने की, पर नहीं मिलेगी ना। दिक्कत ये है सर कि रिसीव तो मैंने 2,30,000 ही किया ना सर, तो मेरे को तो दोनों में विच एवर इज लोअर है सर, तो 2,30,000 हो गया सर। पर 40,000 का खर्चा भी तो है ना मेरा सर, तो वो हटा दो, बचा कितना सर? 1,90,000। ये बात समझ आई कैसे हुआ? 2,30,000 रिसीव किए थे, 40,000 उसमें से एक्सपेंस क्लेम किया, तो 1,90,000 का डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा मैं। क्या नहीं समझ आ रहा है? टू लैख 40,000 जो है वो हमने 15% के हिसाब से निकाला। मतलब मुझे 2,40,000 मिलना चाहिए था 6 महीने के अंदर, मुझे मिला सिर्फ 2,30,000। तो जितना मुझे मिला मैं उतनी ही इनकम की डिडक्शन ले सकता हूँ। जो मेरे को 6 महीने के अंदर रेमिट नहीं हुआ है उसकी मैं डिडक्शन ले भी नहीं सकता। किसी को कोई डाउट है पूछ लो, मैं रुक जाऊंगा। ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है मेरे को। किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, भगना थोड़ी के सर। एक क्वेश्चन कम हो बट समझ आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो पूछो। किसी को कोई डाउट तो जल्दी पूछो। पूरा जीवन मत बिताओ, टाइम मत वेस्ट करो। बढ़ सकता हूं आगे? चलो नेक्स्ट पॉइंट। रिसीव 40,000 एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। इसकी एज कितनी है? 58 है। चलो पहले तो आईयूएस की इनकम है सर सेविंग से। कितनी इनकम है इसकी? सेविंग से इनकम है 40,000 और इसकी भी डिडक्शन ले लो। टीटी ए कितना? 10,000। और आगे बढ़ते। रिसीव 47,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन एओपी where all the members are individual and which has paid the tax at the normal rate of income tax। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एओपी वाली बात आपके सिलेबस से हट चुकी है। मैं आपको इसका सिंपल अभी जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं आप सिर्फ सुन लो। एओपी से जो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। वो एग्जेम्प्ट तब होता है सर जब बाकी लोगों के हाथ में टैक्स ना लगाओ। इसने बोला सर बाकी लोगों के हाथ में नॉर्मल रेट से टैक्स लगा है, तो जो एओपी से हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है वो भी टैक्सेबल हो जाता है। तो अभी हम एओपी से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है उसको टैक्सेबल करेंगे और पीजीईपी में डालेंगे। एओपी से मिला है सर 47,000। हुआ सबका? नेक्स्ट आ गया हूं। ही ऑल्सो सोल्ड अ वेकेंट लैंड ऑन 10/1/2024। कैपिटल गेन की इनकम है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर 14.68। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन 1/4/2001 4 लाख रुपए। दिस लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 5/8/1995 फॉर 1,80,000। सर कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर। याद है ना, दोनों में विच एवर इज हायर। He has incurred a registration expense of 10,000 at that time। उस समय रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस 10,000 रुपए लगा था। तो सर उस टाइम मेरे लिए कॉस्ट कितनी रही होगी? 1,90,000। पर मैं तो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना सर 4 लाख, तो फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख ले रहा हूं। ठीक, आपको सीआईआई दिया हुआ है। सर ये ट्रांसफर कब किया है? 10/11/2024 को। कैपिटल गेन निकालते टाइम इंडेक्सेशन नहीं करते, वो तो टैक्स के टाइम में करूंगा सर। तो अभी मैं क्या करूंगा? 10 लाख में बेचा है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर कितनी है सर? 14.68। ये ना याद है वो बचपन वाली कहानी? इसमें 10% ऐड करो और चेक करो क्या उसके बीच में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फॉल करती है? नहीं सर। 10 लाख प्लस 10% करूंगा तो 11 लाख होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 14.68 है सर, बहुत ज्यादा है। तो मेरा सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 14.68। चलो सर कैपिटल गेन जगह नहीं छोड़ा, यही डाल दो। कैपिटल गेन सर सेल कंसिडरेशन 14,68,000। सर कॉस्ट माइनस होगी सर, कॉस्ट कितनी माइनस करूं? 4 लाख। अभी तो बताया सर
कॉस्ट 4 लाख माइनस। आप लोग जो इंडेक्सेशन सोच रहे हो वो टैक्स के टाइम निकालते टाइम ऑप्शन, वो टैक्स निकालेंगे ना तब उस टाइम हमारे पास ऑप्शन होता है सर कि हम इंडेक्सेशन ले ना ले, बट अभी तो जब हम कैपिटल गेन निकाल रहे हैं तो 4 ही लाख माइनस करेंगे। बात समझ आई? बेटा दिमाग में। और बढ़ते हैं आगे। He paid the following amount out of his taxable income. Insurance premium पे किया सर on the life insurance of son who is not dependent on him. लू नहीं लू? सोच लो भाई, ये तो LIC है, आप लोग मेडिकल की बातें कर रहे हो मेरे साथ। ले लेंगे ना सर, अपना बच्चा है। ATC कितना अमाउंट था? 39। चेक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 48,000 ऑन पॉलिसी ऑफ हिज डिपेंडेंट फादर। बोलो। पहले तो ये बताओ ये इंश्योरेंस प्रीमियम किस चीज का है, लाइफ का है कि मेडिकल का है? अब आया समझ, नवंबर 2020 सीए इंटर रिजल्ट 3%। कुछ लिखा नहीं है। अब आपकी समझदारी है सर, आप समझो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया आप पे, समझ लो, उखाड़ लो जिंदगी में। जा सोच लो, आप लोग जो बोलोगे मैं ले लूंगा सर। क्या कह रहे, क्या बोला ये, मैं सुना ही नहीं। क्या बोला ये, मैं सुना ही नहीं। क्या हुआ? अरे बताओ ना। अच्छा कितने लोग लाइफ वाले? अरे सब अपना एजम्पशन बता सकते, उसमें क्या गलत सही देखा जाएगा। कितने लोग लाइफ वाले? ठीक। कितने लोग मेडिकल वाले? मैं तो आंख बंद करके मेडिकल वाला हूं। अब पूछो क्यों? वो लाइफ के लिए ना ऊपर लाइफ लिखा था, मेडिकल के लिए लिखा नहीं है, तो ये गारंटीड मेडिकल वाला है। अब समझ आया? अगर इंस्टीट्यूट को फेल करना रहता तो वो किसी भी हद तक जा सकती, समझ लो। आप सोच के देखो ना, एक स्टूडेंट वहां बैठ के उसकी स्थिति क्या हुई होगी जब कोई बच्चा दिया होगा ये वाला एग्जाम, तो वो तो 2 मिनट तक यही सोच रहा होगा लाइफ लू मेडिकल लू। अच्छा लाइफ ले या मेडिकल ले, दोनों में मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? लाइफ लेगा तो नहीं मिलेगा, पापा है, मेडिकल है तो मिल जाएगा। अच्छा कई लोग तेजस्वी दिमाग बोले यार देख, एक तो बाप, ऊपर से 48,000 मेडिकल ही होगा, लाइफ नहीं हो सकता क्योंकि 50,000 तक अलाउड है ना, याद है ना, सीनियर सिटीजन। तो उस लेवल पे भी कई स्टूडेंट सोचे। अब जिसका जितना तिकड़म दिमाग चला होगा अंडरस्टैंड, वो बच गया। इसलिए तो बोलते हैं टैक्स का पेपर इज नॉट ओनली अबाउट सर सॉल्विंग द पेपर, आपका दिमाग भी बैच चलना चाहिए। ट्यूशन फीस दिया हुआ 42,000 फॉर 3 बच्चा, पर बच्चा 14,000 रुपए। कितना मिलेगा? 2 बच्चे का कितना है? वेरी गुड तेजस्वी लोग, 42,000 3 बच्चे का, तो 2 बच्चे का 84। इतना तेज दिमाग नहीं चलना था, ऐसा चलाने से तो कुछ होगा ही नहीं मैडम, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। नहीं, इतना तेज अगर कोई चलाया है तो वो बहुत डेंजरस चलाया है सर। बस और कुछ बचे? नो नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। चलो बैलेंस करना स्टार्ट करो। बताओ सर IHP की इनकम बताओ, बताओ बताओ IHP बताओ। सॉरी अबे 1,38,000 बोलो ना। 138 क्या होता है? नहीं बोलना भाई, 1,38,600, 1,38,600। चलो PGP बताओ। ठीक है, कैपिटल गेन बताओ। कई सारे स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा होगा सर आपने सर आपने 4 लाख यहाँ पर माइनस किया, बट जब हम नीचे सॉल्यूशन जाके देख रहे तो उसने इंडेक्सेशन किया है सर। कई सारे स्टूडेंट को ये डाउट आ सकता था, वो सॉल्यूशन मिस्टेक है। रीजन ये है सर, मैंने आपको सिखाया था लैंड और बिल्डिंग टैक्स निकालते टाइम पे हम वो देखते हैं सर कि
क्या बोलते हैं इंडेक्सेशन वाली कहानी। बट जब हम कैपिटल गेन निकालते हैं तो कैपिटल गेन निकालते टाइम तो कॉस्ट ही माइनस होता है सर। दूसरी बात ये, इसने ट्रांसफर कब किया है सर? इसने ट्रांसफर किया है 10/11/2024 को सर, ठीक है, 23 जुलाई 2024 के बाद है सर। तो हमारे पास ऑप्शनल है, बट टैक्स निकालते टाइम ऑप्शनल नहीं है सर, सॉरी कंप्यूटेशन के टाइम ऑप्शनल नहीं है, टैक्स पेमेंट करते टाइम ऑप्शनल है सर। तो इसलिए वो सॉल्यूशन गलत है। अभी अगर कोई बोलता ना तो पकड़ा जाता, मैं बता रहा हूँ कि नीचे से देख के बताता है। यार माइनस करो इसको, कितना ये 10,68,000 आएगा। इसको तो करेंगे, ये क्वेश्चन मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा सर। मेरे को आईयूएस की इनकम बताओ। आईयूएस की इनकम, अच्छा वो वापस ऐड हो गया ना 40, ठीक है ठीक है। डिडक्शन का टोटल बताओ सर, जीटीआई बताओ पहले तो, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम बताओ सर। हमारा चेंज होगा बुक से मत देखना क्योंकि बुक में वो अलग लिया है। बताओ क्या लाइट गोल हो गई यार। एक मिनट, 41 लाख 41,41,600, ठीक है। डिडक्शन का टोटल बताओ यार। एटीसी को ध्यान देना ना, नहीं वो तो एक्सीड कर भी नहीं रहा है। डिडक्शन का टोटल बोलो यार। 8,75,000। अरे तो मेरे को लगा बता रही है तो मैं लिख दिया। टोटल ना सर, टोटल इनकम बताओ। 18 तो नहीं आ सकता सर, 40 लाख माइनस 11 लाख करूंगा तो नहीं आ सकता। अरे बताओ तो कितना। हाँ ये मैं एक बार मान सकता हूँ, 18 लाख तो कोई हाल में ना है। टैक्स निकालने बोला था क्या क्वेश्चन में? अरे बाप रे, ए भाई टैक्स निकालते टाइम ध्यान से सुनो, टैक्स निकालते टाइम ये जो 28,51,600 है इसमें कैपिटल गेन वाले को हटाओ सर, क्योंकि कैपिटल गेन में तो हमें ऑप्शन पे खेलना पड़ेगा सर, ठीक है। तो सर कैपिटल गेन वाले में बड़ा होगा क्वेश्चन सॉल्व। कैपिटल गेन वाले में एक तो ऊपर कितना निकाले थे कैपिटल गेन, अपन निकाले थे 10,68,000 सर। 10,68,000 का 12.5% निर्मला सीतारमन। और इंडेक्सेशन करके बताओ कितना आ रहा है, इंडेक्सेशन करके कैपिटल गेन माइनस, ये विदाउट है और ये विथ है। विथ में आएगा सर 14,68,000 और इंडेक्सेशन करो तो उसका, इंडेक्सेशन करो तो 4 लाख का सीआईआई वगैरह में दिया है सर 14,52,000। ये तो राघव चड्डा ही जीतेगा, ठीक है। 16,000 इसका 20% सर, ये कितना आ जाएगा सर 3,200, जीत गया राघव चड्डा। तो सर 3,200 हो गया ये हमारा, थैंक गॉड। बट मुझे ऐसा लग रहा है हाँ